हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा नाम है आदर्श चौधरी। आरआरबी एनटीपीसी 2024 की अंडर ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 1 कंप्लीट होके आंसर की आने के बाद हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी गुवाहाटी के लिए। आरआरबी गुवाहाटी का जो डेटा है हमारे पास वो 25,922 लोगों का है, लेकिन पोस्ट आप यहाँ देखो मात्र 175 है। तो कंपटीशन की हद तो किसी भी लेवल को पार कर सकती है, लेकिन आपको अभी सीबीटी 2 की तैयारी करना है। इसीलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पूरे मन से तैयारी करो। तो वही आपके पूरे मन को रेडी करने के लिए ये वीडियो मैं बनाने की आपके लिए कोशिश करता हूँ। काफ़ी थॉटफुल तरीके से मैं ये वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि एक एक मार्क पर भी इतने ज़्यादा लोग हैं कि एकदम आपको कस के मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप फाइनली जॉब ले सकोगे। काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये रहने वाली है। आप आदर्शा गाइड ये टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। ये नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले हैं जिससे कि नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है। इनमें से हम कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, ये वाला भी फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ एक सिंपल सा बेस शिफ्ट का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर अप्लाई करके चलता हूँ, और सारी की सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा वो रॉ मार्क्स पर बेस्ड रहेगी। कोई भी तरीके का नॉर्मलाइज मार्क्स आपने कहीं पर भी देखा है वो आपको नहीं करना है। यहाँ पर जो मैं चीज़ें बताऊँगा वो रॉ मार्क्स के आधार पर बताऊँगा, लेकिन चूंकि बहुत सारी यानी कि लगभग 57 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो कोई शिफ्ट इजी है, कोई शिफ्ट हार्ड है, और यहाँ पर मैं आपको एक कट ऑफ का नंबर देने वाला हूँ। कुछ लोगों का सवाल होगा कि कट ऑफ तो पोस्ट वाइज आ सकती है, जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में आई। तो मैं इस पर कुछ भी नहीं कहूँगा आपको कि कट ऑफ कैसी आने वाली है, क्योंकि कभी भी क्या हो रहा है उसके बारे में लॉजिकली भी आपको बताने के बाद भी कई बार गलत हो जा रहे हैं, तो मैं उसमें कुछ बोलना नहीं चाहूँगा आपको। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि पोस्ट वाइज कट ऑफ आए या कुछ भी कट ऑफ, कैसी भी कट ऑफ आए, मैं आपको यहाँ एक मिनिमम नंबर दे रहा हूँ कि अगर इतने नंबर हैं तो उस पीडीएफ की सबसे कम कट ऑफ जो रहेगी वो क्या रह सकती है, वो देने की कोशिश मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और इसी के मद्देनजर आपको तैयारी करनी चाहिए। प्रिपरेशन में अगर दोहरे मन के साथ करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो सिर्फ बेस शिफ्ट का कॉन्सेप्ट आपके रॉ मार्क्स पर यहाँ अप्लाई करेंगे, तो जो आपके रॉ मार्क्स है उसको मैं एवरेज करने का एक तरीका आपको बताऊंगा, वो जरूर कर लेना। आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। अभी 351 रुपीज़ में आपको एडीआर कोड यूज़ करने के बाद आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी को अपने फुल पेज से कंटिन्यू करने के लिए 2 दिन की सेल आपको यहाँ पर मिल रही है, जिसमें आप अपनी सीबीटी 2 की तैयारी को अच्छे से कर पाओगे मॉक टेस्ट की मदद से। और आपको याद रखना है कि सेक्शनल आपके सीबीटी 2 होने के पूरे चांस है। जब इसका मॉक टेस्ट ऑफिशियल लिंक आएगी तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करके एक्सप्लेन करके वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप सेक्शनल की ही तैयारी करोगे तो टेक्स्ट बुक आपको पूरा मौका प्रोवाइड करता है कि आप अपने सीबीटी 2 की तैयारी सेक्शन वाइज पेपर के साथ अच्छे से कर सको। 2 दिन की ये सेल है, 10 और 11 अक्टूबर, तो आज आप इसको जरूर परचेज कर लेना। एडीआर कूपन कोड को यूज करते हुए पास प्रो यूज करो और सीबीटी 2 की तैयारी में आप अपनी एकदम पूरा मन लगा करके तैयारी करो। आपको अगर जरा भी डाउट है इस बारे में कि आपको तैयारी क्यों नहीं करनी चाहिए, तो आप खुद से डिस्कस करो, आपको समझ में आ जाएगी कि तैयारी नहीं करनी चाहिए वाली बात तो आप पे अप्लाई नहीं होगी। क्योंकि अगर सीबीटी 2 की तैयारी करोगे तो आपने देख चुके हो कि इंडेंट आउट हो चुका है। कुछ दिन में 2025 की एनटीपीसी की भी आपको सिर्फ वैकेंसी आउट होते हुए दिखेगी, तो वहां पर भी आपको अप्लाई करना ही है। तो सीबीटी 2 की तैयारी ना करके अगर आप ये ऐसा कभी हो गया कि लास्ट मोमेंट पे कट ऑफ आई और आपने कोई पोस्ट के लिए एलिजिबल हो भी गए, फिर भी 100% लगभग संभावना रहेगी कि आप किसी भी हालत में पोस्ट तो कोई नहीं पा पाओगे, क्योंकि आपने देखा कि ग्रेजुएट लेवल पे जो टाइम आपको मिला है वो कितना कम था रिजल्ट और पेपर आने के बीच में। तो आप ऐसी यहाँ पर बिल्कुल गलती मत करो, तैयारी अपनी करते रहो, सिलेक्ट हो जाओगे तो आपके पास चांस रहेगा। आरआरबी गुवाहाटी में वैकेंसी की बात करें तो मात्र 175 वैकेंसी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन यहाँ देखने मिल रहा है। ये जो इधर की सारी वैकेंसीज है वो मिला करके ही यहाँ 175 वैकेंसीज होती है, लेकिन इससे रिलेटेड डेटा नहीं है तो इनको कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन हम यहाँ पूरी 175 वैकेंसी पे ही कट ऑफ निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये जो पोस्ट यहाँ पर ये सारी पोस्ट दिख रही है, इनको यहाँ पर कंसीडर करते हुए कट ऑफ निकालेंगे, इसलिए मैं कट ऑफ का नंबर थोड़ा सा आखिरी में वो सारी चीज़ें एडजस्ट करते हुए आपको बताऊंगा। यहाँ पर कट ऑफ बताने से मेरा क्या मतलब है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कितने नंबर अगर आपके हैं तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी बिल्कुल करनी ही चाहिए। क्या आपका सीबीटी 2 के लिए सिलेक्शन हो ही जाएगा? मैं इसकी कसम खा रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं, किसी को भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा
लोगों को कंक्लूड करेगा जब आखिरी में आपका रिजल्ट आता रहेगा। एक नंबर पे कई सारे लोग रहेंगे, लेकिन क्या आपके पास ये गुंजाइश है कि आप रिजल्ट का वेट करो, फिर तैयारी करो और सिलेक्ट हो जाओ? बड़ा सा नो, ऐसी सुविधा आपके पास उपलब्ध नहीं है। आपको तो अभी से ये मान के करना पड़ेगा कि मेरा अगर एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए सिलेक्शन होता है तो मैं कैसे पोस्ट को अचीव करूंगा। उसी के लिए मैं यहाँ पर आपको एक कट ऑफ देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अगर सिलेक्ट हो गए, ये कट ऑफ को मान करके तैयारी करोगे, तो आप अगर सिलेक्ट होते हो तो आप पूरी तरीके से रेस में रहोगे। यही मैं आपको यहाँ उम्मीद देने की या लॉजिकली आपको आंसर देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर हम आपके चांसेस कितने हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअल पीडीएफ में कट ऑफ कुछ भी रहेगी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का कैसे कैसे इफेक्ट होने वाला है, तो वो सब हम प्रिडिक्ट करने के चक्कर में यहाँ पर नहीं पड़ रहे हैं। ये आपकी सारी शिफ्ट है, टोटल 1 से लेके 57 शिफ्ट हुई है, जिसमें सबसे इजी शिफ्ट यहाँ पर है, सबसे हार्ड शिफ्ट यहाँ पर है। तो ये वाला जो स्क्रीन है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसमें हम क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपके कोई भी देखिए, जैसे एक हार्ड शिफ्ट है और एक इजी शिफ्ट है, यहाँ कहीं बीच में आपकी शिफ्ट होगी। हो सकता है आपकी शिफ्ट सबसे हार्डेस्ट हो या सबसे ईजीएस्ट हो। तो यहाँ पे तो मैं आपको एक सिंगुलर कॉमन कट ऑफ देने वाला हूँ। तो वो कट ऑफ आप कैसे जज करोगे उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही मान लीजिए ये आपके आंसर की है और आपका एग्जाम हम ये लेके चले कि 12/8/25 में अगर मॉर्निंग शिफ्ट को हुआ था, तो आपको इस पीडीएफ में अपनी शिफ्ट को ढूंढ के उसके शिफ्ट के एवरेज मार्क्स यहाँ निकालना है। तो हम 12/8 की शिफ्ट अगर मॉर्निंग शिफ्ट लेते हैं तो इसके एवरेज नंबर कितने हैं? 52.72। तो इसके एवरेज नंबर हो गए 52.72। और अब हम देखेंगे जो सबसे ईजी शिफ्ट है पूरे एग्जाम की, उसमें एवरेज नंबर क्या है। तो उसमें एवरेज नंबर सबसे इजी शिफ्ट के 56.79 है ये। तो आपको क्या करना है कि आपकी शिफ्ट के एवरेज मार्क्स जो कि हमने अभी निकाले वो कितने आए? 52.72। और सबसे इजी शिफ्ट के नंबर कितने हैं? 56.79। यानी आप यहां देखो लगभग 4 नंबर का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जो भी कैंडिडेट, जिन किसी के भी आपके भी नंबर, ये जो रॉ शिफ्ट का एवरेज मार्क्स यहां आपको दिख रहे हैं ना, जैसे ये थे आपके 52.76। तो जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ उसके एवरेज मार्क्स से जब भी आपके नंबर ज्यादा हैं तो आप उसमें +4 कर लेना। बहुत कम नंबर है तो आपकी वैसे ही एवरेज मार्क्स से कम नंबर होने पे बहुत कम उम्मीद रहती है कि आपका सिलेक्शन किस हद में जाएगा। लेकिन अगर आपके इससे ज्यादा नंबर है तो आप +4 कर लेना। अगर इससे कम नंबर है तो थोड़े से कम नंबर ही प्लस करना, जैसे 3 कर लेना, 2 कर लेना। लेकिन अगर इससे ज्यादा या इसके बराबर भी है तो अपने नंबर में आप 4 नंबर ऐड करके ये जो आपका स्कोर यहां पर आया है ये 60 नंबर का, इसको आप 64.05 मान करके अब कट ऑफ को देखना। बात आ गई समझ में? आपकी शिफ्ट के एवरेज मार्क्स और सबसे इजी शिफ्ट के एवरेज मार्क्स में जो डिफरेंस रहेगा वो डिफरेंस को आपको अपने रॉ मार्क्स में प्लस करना है और अपने रॉ मार्क्स को इस प्रकार से एक एवरेज मार्क्स मानना है। और अब जो मैं कट ऑफ दूंगा वो इस एवरेज मार्क्स से कंपेयर आपको करना रहेगा। अगर मैं ओवरऑल जोन्स की बात करूं तो ये रैंक गुरुजी के डेटा में मिलता है और ये जो डेटा आपको मैं दे रहा हूं ये रैंक मित्रा का है। सारी एनालिसिस हमारी रैंक मित्रा पे है, लेकिन रैंक गुरुजी पे एक डेटा है जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं ये पता करने के लिए कि जो ये वाला जोन है वो कितना टफ है बाकी जोन्स की तुलना में। तो आप देखोगे मात्र 1, 2, 3 और ऐसे 4 जोन यहाँ पर दिख रहे हैं जो इजीली दिख रहा है कि इससे ज्यादा कट ऑफ है वहां की, या इतना इससे ज्यादा एवरेज मार्क्स वहां के जोन के लोगों के हैं। और एक ये वाला भी 5। लेकिन गुवाहाटी का देखो तो इससे कई सारे ऐसे जोन है जिसका एवरेज मार्क्स कम है, यानी कि यहाँ पर मार्क्स जो कैंडिडेट्स में लाए हैं वो भी थोड़े से हाई ही हैं, यानी कि जोन के और टफ होने की पूरी संभावना है। आरआरबी की मैं बात कर रहा हूँ, जोन यहाँ पर कह रहा हूँ। ये है वो सारा डेटा जिस पे मैं एनालिसिस करके आपको यहाँ कट ऑफ का नंबर दूंगा। आप चाहे तो खुद से इस डेटा पे अपना टाइम लगा लीजिए। आपको लगता है कि कोई भी चीज़ जिसमें मैंने कमी रखी है या मैंने कोई गलत एनालिसिस किया है तो आप उसको सुधार के इसमें इंक्लूड करके आपको जो अपनी कट ऑफ निकालनी है आप निकाल सकते हो। मैं लगभग देखिए 2.5 साल से तो मैं जॉब कर रहा हूँ। उसके पहले मैंने एग्ज़ाम्स वगैरह दे के ये सारी प्रोसेस को फॉलो करते हुए उसके बाद मेरा एग्ज़ाम होने के बाद भी मैं लगातार रिजल्ट, एग्ज़ाम, प्रोसेस, ये सारी चीज़ों को करते हुए मुझे अब 3 साल से ज़्यादा तो यही सब देखते हुए हो गया है। तो यहाँ पर बिल्कुल मेरा जो ओपिनियन रहेगा उसको थोड़ा सा वेटेज आप दे सकते हो, बशर्ते कि कोई कैंडिडेट पहली बार ये एग्जाम दे रहा होगा। यूआर से अगर मैं गुवाहाटी में बात करूँ तो 69 वैकेंसी है। टोटल 15 लोगों को आरआरबी एक पोस्ट पे क्वालिफाई कराता है सीबीटी 1। तो 1035 लोग ऐसे रहेंगे यूआर कैटेगरी से जो सीबीटी 1 को आरआरबी गुवाहाटी से क्वालिफाई करेंगे। हम यहाँ पर ये तो मान नहीं सकते कि 100% लोगों का डेटा आया है, तो एक रीजनेबल 5 हम ये मान के चलते हैं कि 70% सिलेक्ट होने वाले लोगों ने अपना डेटा अपलोड यहाँ पर कर दिया है। देखो 70% सिलेक्ट होने वाले मैं बोल रहा हूँ, इस बात को बहुत अहम यहाँ पर मतलब निकलता है कि सिलेक्ट होने वाले 70% मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो लोग सिलेक्ट नहीं होंगे अगर वो यहाँ डेटा डालेंगे भी
और नहीं भी डालेंगे उससे सिलेक्ट होने वालों पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये ओवरऑल एवरेज मार्क्स को बस थोड़ा सा नीचे लेके आता है, लेकिन जिनकी रैंक ऊपर है उनकी रैंक तो ऊपर ही रहने वाली। तो 720 लोगों को अगर सिलेक्ट करने की हम यहाँ पर कोशिश करें तो आप देख रहे हो कि 80 से 75 नंबर के बीच तो मिल रहे हैं हमको ये 720 लोग। इससे ये निश्चित हो जाता है कि 75 से कम नंबर अगर आप एवरेज मार्क्स जैसा मैंने बोले वैसे करके पहुंच रहे हो तो उम्मीद ना के बराबर है, लेकिन 80 से ज़्यादा चले जाए इसकी भी उम्मीद बिल्कुल नहीं है। तो 75 से 80 के बीच में कहीं पहुंच रहे हो तो आप बिल्कुल श्योर रह सकते हो अपनी तैयारी को लेकर के। लेकिन देखो 75 और 80 के बीच में लोग यहाँ पर देखो कितने सारे लोग हैं और हमको मात्र 433 लोगों को यहाँ बीच में सिलेक्ट करने की जरूरत है। तो ये सब करने के बाद अगर हम देखें तो एक नंबर पे 220 लोगों का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है और हमें यहाँ पे मात्र 433 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो यूआर की अगर मैं कट ऑफ के बारे में बोलूँ तो मैं अगर कहूँगा कि आप 77.66 तक अगर आप पहुँच पा रहे हो, 77.66 तक अगर आप पहुँच पा रहे हो तो आपको कुछ नहीं सोचना है कि आपका CBT1 क्लियर होगा नहीं होगा, ये वो ये कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ CBT2 की तैयारी करना है, उसके अलावा एक भी चीज सोचने की जरूरत नहीं है। आप बहुत दिमाग लगा करके कुछ भी करोगे और मान लो किसी भी वजह से तैयारी नहीं करोगे और कल को आपका सिलेक्शन हो गया तो फिर तो आप रेस के वैसे ही बाहर हो। तो रेस में कम से कम बने रहो। मेरी लर्निंग जो आज तक की इस एक्सपीरियंस में है वो ये है कि जब तक आप एग्जाम आपको फेल का रिजल्ट ना दे दे या एग्जाम आपको ये ना बता दे कि आपकी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई है, आपको खुद से ये कभी नहीं मानना चाहिए कि आपकी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई है। लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसलिए दे रहा हूं ताकि आप और कॉन्फिडेंटली तैयारी कर सको। अगर मान लीजिए इससे 1-2 नंबर आपके कम है या आपका एवरेज मार्क्स थोड़े कम पहुंच रहे तो आपको क्या करना चाहिए? आपको भी तैयारी तो करनी चाहिए क्योंकि आगे बहुत सारे एग्जाम्स है जिसमें आप अपियर हो सकते हो। फिर एक बात ये भी कि अगर आपकी शिफ्ट बहुत हार्ड हुई, कुछ हुई, जैसे कि यहाँ पर जो हम लेके चलते हैं ना कि इजी और हार्ड शिफ्ट, ये बहुत सफल हो जा रही है। देखने की बात यही मजेदार निकली पिछले रिजल्ट में कि यहाँ पर इजी शिफ्ट हार्ड शिफ्ट वास्तव में भी बाद में बदल जाती है और आपके एवरेज नंबर आपकी शिफ्ट के कितने और आपके कितने नंबर है इससे भी नॉर्मलाइजेशन में बहुत फर्क पड़ जाता है। तो आप अगर इससे 2-4 नंबर इधर उधर भी रहते हो तो भी आपको तैयारी जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्वालिफाई हो गए नॉर्मलाइजेशन में कुछ स्टेप्स कुछ हो गया और आप अगर क्वालिफाई हो गए तो आपके पास रेस में बने रहने का तो चांस रहना चाहिए। अदरवाइज रिग्रेट के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास। तो मैं जो नंबर आपको दे रहा हूं वो ये दे रहा हूं कि 77.66 तक अगर आप पहुंच रहे हो तो आपको बिल्कुल CBT2 की तैयारी तो करनी ही चाहिए। लेकिन अगर इससे थोड़े नंबर कम भी हैं आपके तो आप बिल्कुल तैयारी करो, क्योंकि रियल नॉर्मलाइजेशन जब होगा एग्जाम में तो हो सकता है कि आपके नंबर फूट अप हो जाए। अब एक और बात, इस बात पे बहुत अच्छे से ध्यान देना कि जब मैंने यहाँ बोला कि ये 5 नंबर जो है 75 और 80, इसके बीच में हर नंबर पे 220 लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप एक नंबर पे 220 लोग को कम कर दो। कभी भी अगर आप मान लीजिए 500 लोगों को 5 नंबर पे अगर डिस्ट्रीब्यूट करने जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो लास्ट के 2 नंबर है यहाँ पे आपको लेट से 350 लोग मिल जाएंगे और ऊपर के 3 नंबर पे आपको 150 लोग मिलेंगे। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नंबर जितने ज्यादा रहते हैं वहां पे कैंडिडेट उतने कम, नंबर जितने कम कैंडिडेट वहां पे उतने ज्यादा हो जाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए मैं आपको कट ऑफ देता हूं। ओबीसी की बात मैं करूं तो यहाँ पर आरआरबी 705 लोगों को सिलेक्ट करेगा। हम यहाँ 490 लोगों का कट ऑफ निकालने की कोशिश करें तो हमें दिखता है कि 75 से 70 नंबर के बीच में कट ऑफ जाएगी। ये सारी चीजें हैं जिनको एक्सप्लेन करके कोई मतलब है नहीं। आपको मैं नंबर अगर दे दूं तो 74.66 तक एवरेज करके जिस प्रकार से मैंने बोले आप अगर पहुंच जा रहे हो, इससे 1-2 नंबर इधर उधर भी हो तो तैयारी करो। लेकिन मैं जो नंबर दे रहा हूं और वो है 74.66। अगर मैं आपकी जगह होता, मैं 74.66 तक पहुंचता तो मैं एक भी घंटा और ये सोचने में बर्बाद नहीं करता, 1 मिनट भी ये सोचने में बर्बाद नहीं करता कि मैं CBT2 की तैयारी करूं या ना करूं। आपको मैं बताऊं तो मैं भी काफ़ी सारी एग्जाम से गुजर चुका हूं, हर प्रोसेस को कई बार मैंने जिया है, तब मैं ये एग्जाम में सिलेक्ट हुआ हूं। अभी मैं इतना टाइम इतना बिजी होने के बाद आप लोगों के लिए बना रहा हूं, तो मूर्ख बनाने का मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं जितने मेहनत करके जितना टाइम लगा के आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, टाइम अगर देख पाओ तो अभी रात के 12 बज रहे हैं, मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो, तो मैं यहाँ पर मूर्ख बनाने के लिए इतनी मेहनत नहीं कर पाऊंगा। कुछ सीरियसनेस के साथ ही वीडियो बना रहा हूं। तो आप प्लीज इस बात को समझो कि अगर मैं आपकी जगह होता ना
तो मैं इस नंबर पे अगर पहुंच जाता तो मैं कुछ भी टाइम वेस्ट करे बिना CBT2 की तैयारी में लग जाता। मैं सिलेक्ट होऊंगा नहीं होऊंगा ये तो फ्यूचर ही बताएगा, लेकिन मैं अगर सिलेक्ट हो गया तो मैं रिग्रेट नहीं करूंगा, ये बात का मैं वादा आपको कर सकता हूं। तो इसीलिए आप इस नंबर तक पहुंच रहे हो ओबीसी कैटेगरी से, तो आप तो बिल्कुल तैयारी करो ही करो, मेरे तरफ से आप गारंटी लेकर के तैयारी करो। लेकिन अगर इससे थोड़े बहुत कम नंबर आपके हैं तो भी आपको तैयारी करनी चाहिए, नुकसान कहीं नहीं मिलेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो 300 लोग सिलेक्ट होंगे क्योंकि 20 वैकेंसी है। हम यहां 210 लोगों को ढूंढने की कोशिश करें तो ये सारा कैलकुलेशन बैठता है। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 74.33 से लेकर के अगर 74 के बीच में कहीं पहुंच रहे हो तो आपका CBT2 के लिए नाम आने की पूरी संभावना है। मेरे तरफ से आपको 100% गो अहेड है CBT2 की तैयारी करने के लिए। वो तो जो फ्यूचर होगा देखा जाएगा, लेकिन आपके एवरेज मार्क्स अगर यहां तक पहुंच पा रहे हैं, जैसे मैंने एवरेज करने आपको पिछले स्लाइड में बताया है, अगर वैसा एवरेज करके इतने नंबर पहुंच रहे हो तो आप तैयारी में और कोई असर बाकी मत रखो, पूरी तैयारी करो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो 390 लोगों को आरआरबी सिलेक्ट करेगी। हम यहां 270 लोगों को लेने की कोशिश करें तो जो कट ऑफ जिस नंबर के बीच में आ रही है वहां एक नंबर पे 74 कैंडिडेट हमको मिल जा रहे हैं। लेकिन एससी कैटेगरी की कट ऑफ अगर यहाँ पे दूं तो आप अपने मार्क्स को जिस तरीके से मैंने एवरेज करने बोले वैसे अगर एवरेज करोगे तो आप 69 या 69.33 मार्क्स तक अगर पहुंच जा रहे हो तो मेरे तरफ से आपके लिए ये कट ऑफ बनती है। आप इससे अगर थोड़े से नंबर कम भी हो तो आपको बिल्कुल अच्छे से तैयारी जरूर करनी चाहिए। मैं जो आपको नंबर दे रहा हूं वो ये नंबर है कि अगर ये नंबर आपके पहुंचे तो मेरे तरफ से आपको 100% ये सजेशन है कि आपको बिना एक सेकंड भी बर्बाद किए तैयारी में जुट जाना चाहिए। अब ना तो कोई कट ऑफ की वीडियो देखो ना कुछ और, सिर्फ आप देखो CBT2 की तैयारी में आप क्या कर सकते हो। PDF आएगी, उसमें आपका नाम आ जाएगा तो आप रिग्रेट से बच जाओगे। नाम नहीं आया तो भी आपकी पढ़ाई बर्बाद नहीं होने वाली। लेकिन अगर इतने नंबर पे मैं पहुंचता हूं एससी कैटेगरी से तो मैं तो एक भी मिनट अपना बर्बाद नहीं करता। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो मात्र 13 वैकेंसी 15 लोगों को आरआरबी सिलेक्ट करेगी तो 195 लोग यहां पर आरआरबी की तरफ से CBT1 क्वालिफाई करेंगे। हम 125 लोगों को यहां ढूंढने जाएं तो हमें यहां पर देखो आप लगभग 60 नंबर पे 135 लोग यहां पर मिल रहे हैं, यानी कट ऑफ आपकी 60 प्लस जाने की पूरी संभावना है रॉ मार्क्स पे। लेकिन देखो ये जो मार्क्स दिए ना, ये क्या मार्क्स है, इसमें इजी शिफ्ट वाले भी हार्ड शिफ्ट वाले भी हैं। इसीलिए मैं ये जो मार्क्स आपको यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, तब मार्क्स को मैं एवरेज नहीं करता, लेकिन जब आपको कट ऑफ बताता हूँ तब मैं मार्क्स को जरूर एवरेज करता हूँ। क्योंकि जैसे मैंने यहाँ देखा कि 75 नंबर पे 1385 लोग हैं, तो ये 1385 में सबसे इजी शिफ्ट वाला भी कोई होगा, सबसे हार्ड शिफ्ट वाला भी कोई होगा और मॉडरेट शिफ्ट वाला भी कोई होगा। इस प्रकार से ये ऑलरेडी एवरेज नंबर ही निकल के आता है। जैसे यहाँ 1385 लोग हैं तो इसमें हर शिफ्ट के लोग निकल करके आ जाते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर एवरेज करने में दिमाग न लगा के आपको एवरेज करने के लिए बोलता हूँ कि आप अपने मार्क्स को ही एवरेज कर लो। तो इस प्रकार से एवरेज करके अगर 60 नंबर तक आप पहुंच रहे हो एफटी कैटेगरी से तो आपको बिल्कुल CBT2 में अपना नाम आने की गुंजाइश रखनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए। हो सकता है इससे थोड़ी हाई भी कट ऑफ चली जाए। 62-63 नंबर जो हैं वो मैं आपको देना चाहता हूँ कि 62-63 पे आप पहुंच रहे हो तो आपको जरा सा भी 0% डिले करना चाहिए अपनी प्रिपरेशन CBT2 की बूस्टअप करने के लिए। ये सारी मेरी आपके लिए कट ऑफ थी। आपने अगर टेक्स्ट बुक अभी आपका एक्सपायर होने वाला है या कुछ भी होने वाला है तो आप प्लीज़ तुरंत इसको परचेस कर लो और आपके पास हमेशा एक्सपोजर में मॉक टेस्ट सीरीज रहनी चाहिए। CBT2 की तैयारी आपको बिल्कुल मॉक टेस्ट के साथ करनी चाहिए। अब अगला आरआरबी आप क्या चाहते हो मुझे कमेंट करके बताओगे तो मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने का। मैं काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूं, काफ़ी डेडिकेशन के साथ बनाता हूं और काफ़ी ज़्यादा अपने बिजी टाइम में से समय निकाल के आपके लिए वीडियो बनाता हूं। उम्मीद है मेरी एफर्ट्स आपको पसंद आ रही होगी। बाकी नेगेटिव कमेंट्स तो मुझे आदत होने लगी है नेगेटिव कमेंट्स को डील करने की, तो मैं कोशिश करूँगा कि नेगेटिव कमेंट्स की वजह से जो लोग अच्छे तरीके से वीडियोज़ को देखते हैं या जिन लोगों को सही में वीडियो की वैल्यू पता है उनका कोई नुकसान ना हो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।